हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। ये नोटिस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, जो एग्जामिनेशन 1 मई से शेड्यूल थे, मतलब 1 मई से होने थे, उनको दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है, जो कि 16 जून से लिए जाएंगे। ठीक है, तो उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है। उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए, और जो भी ऑनलाइन जिस तरीके से लिए जाएंगे उनकी भी गाइडलाइन इसके अंदर दी गई हैं, और किस तरीके की सीट यूज करनी है, सारा कुछ इस नोटिस के अंदर दिया गया है। तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थ्योरी एग्जामिनेशन, तो इसमें पहला पॉइंट में क्या कहा गया है, द एग्जामिनेशन विच वर अर्लियर शेड्यूल टू कमेंस विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई। तो 1 मई से जो शेड्यूल करे गए थे, ठीक है, 1 मई से होने थे, एज वर नोटिफाइड, मतलब पहले नोटिस में कहा गया था, जो कि 17 अप्रैल को एक नोटिस आया था, विल नाउ बी हेल्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 16 यहाँ पे जून। ठीक है, तो 16 जून से यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, उनको कंडक्ट करवाया जाएगा ओनली ऑनलाइन मोड के द्वारा। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन मोड के द्वारा उन पेपर्स को जो एक एक मई से होने थे, उनको अभी 16 जून से कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन मोड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया इसके अंदर, the online examination of the left out eligible student of such course for which the offline examination have already been conducted during March 2021। जो मार्च में एग्जामिनेशन हुए थे ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट्स के, तो जिनके पेंडिंग जो सब्जेक्ट हैं, जिनके पेंडिंग पेपर हैं, वो भी यहाँ पे 16 तारीख से ही कंडक्ट करवाए जाएंगे ऑनलाइन मोड के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, देखिए, the online examination of the left out eligible student of such course for which the offline examination have already been conducted ड्यूरिंग मार्च 2021। 2021 के जो मार्च के महीने में जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन चल रहे थे, उनमें से जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, जो बच गए हैं बच्चे, उनके भी एग्जामिनेशन 16 तारीख से ऑनलाइन लिए जाएंगे, 16 जून से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है यहाँ पे, द एग्जामिनेशन परटेनिंग टू पीएचडी कोर्स, वर्क एम फिल फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट सेम सर्टिफिकेट सेल आल्सो कमेंस फ्रॉम 16 मई। ठीक है, 16 जून। ओके, ठीक है, इन ऑनलाइन मोड। तो पीएचडी के, एमफिल के और डिप्लोमा के जितने भी कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी 16 जून से ही ऑनलाइन मोड के द्वारा करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया थर्ड पॉइंट में, द पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्वेश्चन पेपर इन पीडीएफ फाइल फॉर्मेट विल बी सेंट on the authenticated email ID of the concerned college, institute, department half an hour before the commencement of the examination by the CPA to controller of examination। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा आधे घंटे पहले, जो कि फिर स्टूडेंट के पास शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया फोर्थ पॉइंट में, the password of the question paper will be communicated on the same authenticated email ID 15 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो पासवर्ड होगा क्वेश्चन पेपर का, वो उसी ईमेल आईडी पर, उसी इंस्टीट्यूट के पास 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन से भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो यहाँ पे पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया, द स्टूडेंट shall have to follow the standard operating procedure। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट को, एज पर एनेक्सर 1 एनक्लोज हेयर विद। जो आगे गाइडलाइन इसके अंदर दी गई वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो छठा पॉइंट यहाँ पे क्या है, द ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम सेल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। मतलब 3 घंटे के पेपर होंगे, ड्यूरेशन एज पर द रिस्पेक्टिव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, however the student shall be required to attempt any 5 question carrying equal marks। तो सभी बच्चों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा और उसके अंदर कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इन केस ऑफ
क्वेश्चन पेपर हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज इन द केस ऑफ हिंदी इंग्लिश। जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह के जो बी फार्मा के पेपर होते हैं उनमें अनइक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ठीक है, जैसे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इस तरीके से अनइक्वल मार्क्स होते हैं सभी क्वेश्चंस के ऊपर लगभग। तो उसमें क्या करना होगा उस केस में, यहाँ पे संस्कृत बी फार्मेसी कुछ दिए गए हैं। सेल students shall be required to attempt any many parts irrespective of questions of their choice that constitutes maximum marks। मतलब मान लो 80 मार्क्स का अगर पेपर है किसी भी लैंग्वेज का, तो उसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। कितने भी क्वेश्चन करो, आपके मैक्सिमम मार्क्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 80 का अटेम्प्ट करो आप, उसमें क्वेश्चन आपके चाहे 6 आए, 5 आए, 4 आए, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ उनका जो, अगर उनको ऐड करोगे आप, उनके मार्क्स को ऐड करोगे तो 80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अगर 80 का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है तो वो, ठीक है। उसके बाद 7th पॉइंट है, ये कहा गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर वगैरह के, जैसे एग्ज़ाम को रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। 8वां पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये भी, ये इनके जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वगैरह जो भी अनाउंस करेगी यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल को, यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9वां पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन द आंसर शीट शेल बी सेंट बाय द कॉलेज टू द कंसर्न नोडल सेंटर। उसके बाद जो आंसर शीट्स होंगी वो कॉलेज आपका नोडल सेंटर्स पर भेज देगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्या कहा गया है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर shall be held simultaneously with the second semester practical examination। जो फर्स्ट सेमेस्टर के पीजी के प्रैक्टिकल हैं वो सेकंड सेम के साथ करवाए जाएंगे। सेकंड सेम के मतलब पूरा साल का जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे सेमेस्टर वाइज प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनको बिल्कुल जो इवन सेमेस्टर होता है उसके साथ करवाया जाएगा, सेकंड सेम के साथ, ठीक है। द ऑफिस विल इश्यू गाइडलाइन इन द रिगार्ड टू द ऑल कंसर्न, ठीक है। इसके बारे में इसकी गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो गाइडलाइंस हैं एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद क्या क्या फॉलो करना है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो द स्टूडेंट विल इंश्योर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डाटा पैक ऑन मोबाइल और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। डाटा पैक आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्किंग वीडियो कैमरा और वेब कैम। वर्किंग वीडियो कैमरा होना चाहिए आपके, मोबाइल से पेपर देने तो मोबाइल में, या वेब कैम, अब अगर आप पीसी से देने तो वेब कैम होना चाहिए। माइक्रोफोन मतलब इनबिल्ट माइक्रोफोन होना चाहिए, ताकि आपकी जो वॉइस है वो सुपरिटेंडेंट को या जो भी आपका ऑनलाइन एग्जाम के दौरान आपको मॉनिटर कर रहा होगा उसको आपकी वॉइस सुननी चाहिए, ठीक है। जैसे भी आपको रोल नंबर अपना बताना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी एटलीस्ट 3G स्पीड होनी चाहिए ऑन देयर एक्सेस डिवाइस, पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ईटीसी। स्टूडेंट विल बी अंडर कैमरा सर्वाइलेंस ऑफ इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, टू इंस्टॉल एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस in his smartphone and become familiar with its operation to create a single scanned PDF file from multiple pages if he does not have a proper scanner। तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है अपनी आंसर शीट को स्कैन करने के लिए और उसको सिंगल PDF बनाने के लिए, सभी पेजेस को कंबाइन करके, ठीक है। तो प्रॉपर आपके पास स्कैनर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है, टू लर्न well before the date of first exam how to scan the answer sheet and create a single PDF file of good readable quality। तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की PDF बनानी होगी ताकि अच्छे से रीड करके आपकी सीट को चेक कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, अरेंज फॉर लाइन रूल्ड A4 साइज सीट टू राइट द आंसर। आपको अरेंज करनी होगी A4 साइज की सीट्स जिनके ऊपर आपको आंसर लिखना होगा, लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर, ठीक है, A4 साइज की सीट्स। छठा पॉइंट यहाँ पे क्या है, टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर। जो आंसर शीट होगी उसके फर्स्ट पेज पर आपको क्या क्या फिल करना होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स, क्लास या सेमेस्टर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मतलब ये फॉर्मेट आपको बना लेना है A4 शीट के ऊपर, पहले पेज के ऊपर। उसके ऊपर
नेम ऑफ द पेपर, क्वेश्चन पेपर आईडी मतलब जो पेपर का कोड होता है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस मतलब कितने पेज आपने लिखे हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। ऑल सब्सिक्वेंट पेजेस शुड हैव पेज नंबर, सभी पेज के ऊपर आपको नंबर पेज नंबर डालना है कोने में या कहीं पे भी, ठीक है। रोल नंबर, पेज नंबर, रोल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर मार्क्ड इन मिडल, तो ये चीज़ें आपको डालनी है उसके ऊपर, हर एक पेज के ऊपर रोल नंबर, पेज नंबर एंड सिग्नेचर। उसके बाद ड्यूरिंग एग्जाम, जब पेपर आपका शुरू हो जाता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, विल ज्वाइन द वीडियो मीट एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, 15 मिनट पहले आपको मीटिंग को ज्वाइन करना होगा, जो लिंक आपके पास आएगा। सेकंड पॉइंट, टू शो हिज हर एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी ऑन द कैमरा एंड आल्सो प्रोनाउंस हिज हर रोल नंबर इन द माइक्रोफोन, मतलब आपको अपना रोल नंबर उसके सामने, कैमरा के सामने आपको बोलना है, बताना है, ठीक है। और फोटो आईडी या एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा कैमरा के सामने। ही सी इज नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ द कैमरा एंड माइक्रोफोन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब जो कैमरा और माइक्रोफोन की जो परमिशन होती है फ़ोन में या आपके लैपटॉप में या पीसी में, वो आपको दे देनी है, मतलब आपकी तरफ से कोई भी ये रुकावट नहीं होनी चाहिए, आपकी वॉइस भी क्लियर जानी चाहिए और आपकी पिक्चर भी वहाँ पे जानी चाहिए उनके पास। थर्ड पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट विजिबल ऑन द प्रोक्टर स्क्रीन देयर पेपर मे बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड, जिस भी बच्चे की वीडियो अगर वहाँ पे जो मॉनिटर्ड कर रहा है आपको, जो सुपरिटेंडेंट है या कुछ भी है, तो उसको अगर आपकी पिक्चर्स या आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड इन्वॉल्व इन एनी माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग कैमरा सर्वाइलेंस देन द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट वुड बी कैंसल, मतलब कोई भी चीटिंग वगैरह या कुछ भी हरकत आपके तरफ से नोट की जाती है तो आपका पेपर तब भी कैंसिल कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, इफ ए स्टूडेंट इज क्वेश्चन वारन बाय द इन्विजिलेशन, या इन्विजिलेटर के द्वारा आपको वारन कर दिया जाता है, चुनौती दी जाती है तो या कुछ कहा जाता है स्टाफ के द्वारा, अप टू मैक्सिमम 5 टाइम, 5 बार आपको कुछ भी वार्निंग दी जाती है तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, देन हिज हर अटेम्प्ट शैल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, उसके बाद भी आप अगर कुछ भी यहाँ पे अनफेयर मीन्स करते हैं या भी कुछ चीटिंग वगैरह करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो भी आपका पेपर क्या माना जाएगा, आपकी यूएमसी मानी जाएगी, यूएमसी कर दी जाएगी और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। इन सच केसेज द कंसर्न इन्विजिलेटर सेल सर्टिफाई एज सर्टिफाइड दैट रोल नंबर वगैरह मेंशन करके अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, और आपकी डिटेल वहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है, आपकी यूएमसी बन जाएगी। ड्यूली वारन क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर मोर देन 5 टाइम्स, जो भी आपने कहा ये सब नोट करके अकॉर्डिंगली द अटेम्प्ट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूएमसी, यूएमसी बना दी जाएगी। द ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग विल बी प्रेजर्व्ड बाय द कलेक्ट कॉलेज कंसर्न एंड द कंसर्न इन्विजिलेटर विल सर्टिफाई ऑन दैट बेसिस, और आपकी जो भी एक्टिविटी है जो रिकॉर्ड हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी है फाइनल यूएमसी बना दी जाएगी। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर, आपको डाउनलोड या नोट डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर को, जब भी आपको वो पेपर दिख जाएगा या मिल जाएगा। सातवां पॉइंट क्या है, यूज लाइन रूल्ड A4 साइज पेपर इन हिज और ओन हैंड राइटिंग एज पर स्पेसिमेन, मतलब क्या आपको ओन हैंड राइटिंग यूज करनी है, वहाँ पे किसी दूसरे से नहीं राइट डाउन करवाना, A4 शीट होनी चाहिए और रूल्ड पेपर होना चाहिए लाइनदार, ठीक है। उसके बाद आठवां पॉइंट, अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर, क्वेश्चन को आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे, वाइज एंड मार्क पेज नंबर एंड ऑन ईच पेज, हर एक पेज पे पेज नंबर आप मेंशन करोगे। नाइन्थ पॉइंट, ईच क्वेश्चन पेपर शुड बी अटेम्प्टेड इन मैक्सिमम 36 लाइन रूल्ड पेजेस सिंगल साइड और 18 सीट बोथ साइड, आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम 36 पेजेस आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। अगर दोनों साइड से यूज कर रहे हो तो आप पेपर को एक सीट को, तो 18 पेजेस आपके टोटल हो जाएंगे, 18 इंटू 2 मतलब 36 पेजेस, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के बाद आपको क्या करना होगा, पोस्ट एग्जाम पूरा होने के बाद, एट द एंड ऑफ द एग्जाम द स्टूडेंट हैज़ टू स्कैन द आंसर शीट यूजिंग एडोब स्कैन, और जो भी आपके पास कैमरा की स्कैनिंग एप्स होगी उसके द्वारा आपको आंसर शीट को स्कैन करके और सिंगल PDF फाइल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ही सी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज हर अटेम्प्टेड क्वेश्चन इन PDF फॉर्मेट
ओनली थ्रू ईमेल विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। मतलब जो भी आपको टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको अपनी आंसर शीट को स्कैन करके, ठीक है, उसी ईमेल आईडी पे आपको भेजना होगा। उसके बाद क्या कहा गया है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर, द क्वालिटी ऑफ सच पीडीएफ फॉर्मेट फाइल इज टू बी इंश्योर्ड बाय द स्टूडेंट सच दैट द कंटेंट आर रीडेबल। मतलब पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो पीडीएफ आप स्कैन करेंगे फोटोज वगैरह उतार के, आप इजीली रीडेबल होनी चाहिए, मतलब उसमें अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, इन केस द फाइल इज नॉट रीडेबल, अगर पढ़ने योग्य नहीं है आपकी फाइल, देन द अटेम्प्टेड आंसर शीट शैल बी ट्रीटेड एज कैंसिल, तो आपका पेपर कैंसिल माना जाएगा, तो भी आंसर शीट आपकी। द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट द ओवरऑल साइज ऑफ द पीडीएफ फाइल डज नॉट एक्सीड 22 MB। जो पीडीएफ आप क्रिएट करेंगे उसका जो साइज है, उसका साइज मैक्सिमम 22 MB होना चाहिए, मेगाबाइट। ओके, तो 22 MB से ज़्यादा बड़ा साइज अगर आप बनाते हैं तो वो अपलोड नहीं होगा या एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। सेव फाइल एज DDMMY रोल नंबर PDF। तो जो PDF आप बनाएंगे उसका नाम आपको क्या रखना होगा, सबसे पहले आपको डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे डेट मंथ ईयर यहाँ पे लिख दी, उसके साथ ही आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डिजिट ऐड कर देनी। मान लो आप आज 4 तारीख है तो 4 तारीख लिख दी, मंथ कौन सा है वो मंथ लिख दिया, जैसे 06। उसके बाद ईयर 2021, उसके बाद आपका रोल नंबर 1 2 3 4 जो भी रोल नंबर है यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी पीडीएफ का नेम बनाना है, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर शीट अटेम्प्टेड शुड नॉट एक्सीड 36 पेजेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये दोबारा से रिपीट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है, द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन shall create a PDF of the attempted questions sequentially and the file name shall be as per example। जो आपकी फाइल नेम होगा स्कैन करने के बाद, अभी मैंने ऊपर बताया था किस तरीके से लिखना है, फाइल का नेम कैसे सेव करना है, ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ये डेट होगी 16/06/21, ठीक है, ये डेट ऑफ एग्जाम होगी, यहाँ पे रोल नंबर होगा और प्लस में इसके आगे ही M लगा देना, जैसे मॉर्निंग में अगर आपका पेपर है तो। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 16 तारीख, छठा मंथ है यहाँ पे, और 21 की साल है 2021, और आगे रोल नंबर और फिर M है मॉर्निंग के लिए, E इवनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ फाइल का नेम बनाना होगा। द स्टूडेंट हैज़ टू सेंड दिस पीडीएफ फाइल टू द सेम ईमेल आईडी फ्रॉम विच ही सी रिसीव द क्वेश्चन पेपर। जिस ईमेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी ईमेल आईडी पे आपको अपनी पीडीएफ फाइल को स्कैन करके सेंड करना है ईमेल पे, ठीक है, उसी ईमेल आईडी पे, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेसिमेन, नीचे एक स्पेसिमेन आंसर शीट की कॉपी अटैच करी गई है, इस तरीके से आपको शीट यहाँ पे प्रिंट आउट करवा लेनी है, लाइन प्रिंट करवा लेनी है ऐसे, इस तरीके की शीट पर। A4 शीट है ये देखिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर वर्ड्स में और यहाँ पे फिगर्स में, ठीक है। नेम, पेपर का नेम यहाँ पे, पेपर कोड, ठीक है, सेमेस्टर, टोटल पेज रिटन बाय द कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्जाम, सेशन, इवनिंग मॉर्निंग जो भी है, स्टूडेंट के सिग्नेचर, हर पेज पे सिग्नेचर आपको करने होंगे। जैसे नीचे ये दिया गया देखिए, हर एक पेज पे सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, डेट दी गई, पेज नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।